सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उनके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। आज हम हिंदी का 11 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जो देख कर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका है हेलन केलर। यानी इसमें लेखिका ये कहती है, लेखिका अपनी आँखों से देख नहीं पाती है, तब लेखिका कहती है कि लोगों के आंखें हैं फिर भी वो क्या है, किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं देखते हैं। और लेखिका की एक मित्र है, वो जंगल में घूमकर लौटती है, तो लेखिका उससे पूछती है कि आपने जंगल में क्या क्या देखा, कोई आकर्षित करने वाली कोई खास चीज़ थी क्या। सारा जंगल घूमने के बाद मित्र ये न बता सके कि वहाँ कोई कुछ खास नहीं था। यानी अधिकतर आँखों से देख सकने वाले लोग भी क्या करते हैं, देखने को अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो इसके बारे में आज बताया गया है। हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। देखो, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। परीक्षा लेना यानी जांचना, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी है। लेखिका हेलन केलर कहती है कि मेरी एक मित्र है, वो जंगल की सैर करके यानी घूम करके जंगल में घूम करके वापस लौटी है। और मैंने उससे पूछा आपने क्या क्या देखा, कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। तो लेखिका की मित्र कहती है कि कुछ खास नहीं था, ये जवाब उन्होंने दिया। मुझे बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी होने का मतलब आदत हो गई है मेरे को ऐसे उत्तर सुनने की। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। लेखिका कहती है जिन लोगों की आंखें होती हैं वो हर चीज़ को बहुत कम ध्यान से देखते हैं। यहाँ क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे। लेखिका कह रही है कि ये कोई संभव बात है क्या कि कोई व्यक्ति घंटे भर के लिए जंगल में घूमता और उसको कोई भी खास चीज़ नहीं दिखाई देती। मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिसे मैं छुप कर पहचान लेती हूँ। लेखिका कहती है कि मेरे को दिखाई नहीं देता, सैकड़ों चीज़ें हैं जिनको मैं छुप करके भी अनुभव कर लेती हूँ, उनको पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। यानी नदी का जो पानी है, झरना है, वो बह रहा है, उसको मैं देख तो नहीं सकती, लेकिन उस पानी को मैं अपने हाथों से बहते हुए महसूस करने में आनंद मिलता है मेरे को। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मतलब दृश्य समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब बातों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका कहती है कि कभी कभी तो मेरा दिल है वो बेचैन हो जाता है इन सब चीज़ों को देखने के लिए। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर भी इतनी खुशी मिलती है, उनकी सुंदरता देखकर, तो मेरा मन मुग्ध हो जाता है। लेखिका कहती है कि मेरे को इन चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है, तो देखने से तो मैं इन पर बहुत ज़्यादा मोहित हो जाती हूँ। मुग्ध होना, मोहित हो जाती हूँ। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। लेखिका कहती है जिन लोगों की आंखें हैं वो देख सकते हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग रूप रंग, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। मनुष्य अपनी अक्षमताओं यानी योग्यताओं की कभी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि का मतलब होता है नज़र। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। यानी लेखिका देख नहीं सकती और लेखिका कह रही है जिनके आंखें हैं वो देखने को एक साधारण सी बात समझते हैं, जबकि ये नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी अनेक रंगों का मेल बताया गया है इसमें। यानी इसमें लेखिका कहती है कि इस अंश में बता रही है कि प्रकृति की इन विभिन्न वस्तुओं को देखने या छूकर
छू कर जानने के लिए उनका मन है वो बहुत आतुर हो उठता है। वह कहती है कि जब वस्तुओं को छूने मात्र से मेरे को इतना आनंद अनुभव होता है, तो इसकी सुंदरता देखने का अवसर मिल जाए तो उसका मन तो उन पर मोहित हो जाएगा। लेखिका को खेद है ईश्वर ने जिन्हें देखने को आंखें दी हैं। लेखिका कह रही है कि भगवान ने जिसको देखने के लिए आंखें दी हैं वे देखकर भी कुछ कम देख पाते हैं। संसार में प्रकृति की जो विविध यानी अनेक प्रकार की मनमोहक दृश्य हैं, वे ऐसे लोगों के मन को छू नहीं पाते हैं। प्रकृति से मनुष्य का जो अद्भुत वरदान मिले हैं वह उनके महत्व को नहीं वह उनको महत्व नहीं देता है। देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना ऐसी मूल्यवान क्षमताएं हैं। आदमी सदा उन वस्तुओं को पाने के लिए लालियत रहता है। लेखिका दुख के साथ कहती है, जो देखकर भी नहीं से देख सकते, इसमें जो लेखिका हेलन केलर वो दुख के साथ कहती है कि वे लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें देखने की शक्ति प्राप्त है, जिन्हें भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए। ये किसी वरदान से कम नहीं है, इसे साधारण बात नहीं समझना। लेखिका कह रही है कि जिनको भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए वो इस बात को साधारण मत समझना। देख पाना क्या है, इसमें किसी दृष्टिहीन से पूछ कर जाने। लेखिका कहती है कि जो देख नहीं सकता है उससे पूछिए कि दृष्टि के द्वारा मनुष्य जीवन को अनेक प्रकार की खुशियों से सुंदर बना देता है। तो बच्चों, इसमें लेखिका है हेलन केलर, वो देख नहीं पाती है उसकी, तो वो अपने मित्र से प्रकृति के बारे में पूछती है कि आपने कहाँ कहाँ शेर की क्या क्या देखा। तो उसके मित्र कहते हैं कुछ खास नहीं था, मतलब वो देख करके भी किसी चीज़ को सही नहीं देखते हैं, और लेखिका नहीं देख पाती है, वो छू करके भी उन चीज़ों का अनुभव कर पाती है। तो लेखिका कहती है भगवान ने, ईश्वर ने हमें जो देखने के लिए आंखें दी हैं उसे हमें प्रकृति के अच्छे अच्छे दृश्य देखने चाहिए। ये आपका चैप्टर था। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भेजूंगी। धन्यवाद।